ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योति किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरम् कालिंदी पुलिनेषु यत् किमपि तन्नीलं महो धावति रसो यः परमानंद एक एव विधा सदा श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंद बंद आनंद कंद सच्चिदानंद नंदनांग्रि युगल ध्यानावधानार्थियों नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर दीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला
गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोले मनोहर नंद लाला। बोलिए मुरली मनोहर राधा बर की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया कि इस प्रश्न को हम अपनी माइक इंद्रिय मन बुद्धि से हल नहीं कर सकते। हमारे शास्त्र वेद कहते हैं अचिंत्या खलु ये भावा नतांस्तर्केण। जो अचिंत्य हो, मन बुद्धि से परे हो, वहां मन बुद्धि न ले जाना, खतरे में पड़ जाओगे। जैसे नदी को पार करने के लिए दो मार्ग होते हैं, या तो नाव से चले जाओ अथवा पुल से चले जाओ, और तीसरा मार्ग है तैर कर चले जाओ। और जिसके पास तीनों साधन न हो, वो नदी में कूदने का दुस्साहस न करे, डूब जाएगा। ऐसे ही जहां इंद्रिय मन बुद्धि की गति नहीं है, वहां बलात् अगर कोई जाएगा तो व्यर्थ नहीं होगा, हानि हो जाएगी। हमारे इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा सुना होगा, अनेकों बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र भगवत विषय में अपनी इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा तर्क वितर्क कुतर्क अतितर्क करके अपना सर्वनाश किए हैं। हम संसार में साधारण बुद्धि वाले भी ऐसा नहीं करते।
देखते हैं एक नट और इतनी ऊंचाई पर एक रस्सी बांध कर उसके ऊपर चलता है मटकता हुआ, लेकिन हम लोग ऐसे बेवकूफ नहीं है कि हम भी रस्सी बांध कर चल पड़े उसके ऊपर, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इसने कई वर्ष बचपन से अभ्यास किया है। एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा काला कपड़ा पहने गाउन पहने एडवोकेट जा रहा है बहस करने। हम ABCD नहीं जानते लॉ की और हमने भी काला कोट पहन लिया। ऐसा हम नहीं करते। हम लोगों ने पहली कक्षा से MA तक की पढ़ाई की, लेकिन हम कभी टीचर की कुर्सी पर जाकर नहीं बैठ गए। हम संसार में भी अनधिकार चेष्टा नहीं करते, तो जब माइक जगत में हम नहीं करते तो दिव्य जगत में हम भला कैसे करेंगे, और अगर करेंगे तो दंड भोगना होगा। अतएव शास्त्रों वेदों के द्वारा इन प्रश्नों को हल करना होगा। तो मैंने आपको बताया एक कोई सुप्रीम पावर है, भगवान है, ब्रह्म है, परमात्मा है, अनेक नाम है। आपकी जो इच्छा हो नया नाम रख लीजिए, वो सब कुछ है। उस भगवान के विषय में और इस मैं के विषय में अनेक मतांतर अनादिकाल से चल रहे हैं, चलेंगे, क्योंकि तीन शक्तियां सनातन हैं। एक भगवान मायाधीश, एक जीव अर्थात मैं मायाधीन, और एक माया। तो माया का अधिकार जहां होगा वहां अज्ञान होगा, दुख होगा, और जहां भगवान का राज्य होगा वहां प्रकाश होगा, ज्ञान होगा, आनंद होगा। श्री कृष्ण सूर्य सम माया होए अंधकार। माया का स्वरूप अंधकार का है, क्योंकि ये चेतन नहीं है, जड़ है। हम लोग अंधकार नहीं है, हम लोग क्या है? एक किरण है सूरज की। सूर्य है श्री कृष्ण ब्रह्म, और उनकी अनंत किरणें सूरज की आप लोग देखते हैं ना। ऐसे ही हम सब जीव उनकी किरण है। तो इस दृष्टि से कि भगवान की एक शक्ति मैं हूं, एक शक्ति माया है, और एक शक्ति परा है, अंतरंगा है। स्वरूप शक्ति भी कहते हैं, योग माया भी कहते हैं। ये प्रमुख है तीन शक्तियां। वैसे अनंत शक्ति है उनके पास, और एक एक शक्ति अनंत अनंत बलवती है। श्री कृष्णेरो
अनंत शक्ति ताते तीन प्रधान। चित शक्ति जो मैंने बताया, अंतरंग परा स्वरूप शक्ति, उसको चित शक्ति भी कहते हैं, और जीव शक्ति और माया शक्ति नाम। मैंने ये भी आपको बताया था कि ये तीनों शक्तियां स्वतंत्र नहीं है, एक भगवान है स्वतंत्र, उसकी सब शक्तियां उसके अधीन है, नित्य अधीन है। उसकी पराशक्ति युक्त जो शक्तिमान लोग हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र वरुण कुबेर, ये सब बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। यह भी उसके अधीन है। श्री कृष्ण के सृजामि तन्नियुक्तो हम हरो हरति तद्वशः विश्वम पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्ति धृक। ब्रह्मा ने कहा था 2:6:31। अरे मैं उनकी आज्ञा के अनुसार और उनकी शक्ति पाकर सृष्टि करता हूं, वरना जब भगवान ने ऑर्डर दिया था पहले सृष्टि करो, सृष्टि करो, कहां से करूं? कोई सामान तो है नहीं। अरे बिना सामान के करो बेचारा नहीं कर सका। भगवान ने शक्ति दिया। अरे वेद का अर्थ नहीं समझ सका बेचारा ब्रह्मा, वो भी भगवान ने कराया। तो जितनी भी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं वे भी उसके अधीन हैं। और जीव माया तो है ये प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर गुणेश। श्वेताश्चतरोपनिषद 6:16। सकारणम करणाधिपाधिप। श्वेताश्चतरोपनिषद 6:9। द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढ़े क्षरम तो विद्या ह्यमृतं तु विद्या विद्या विद्ये ईशते जस्तु शून्य। ये विद्या हम लोग हैं, अविद्या माया है। इन दोनों पर शासन करता है एक हमारा अंशी भगवान। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरक्षरात्मानाभीषते देव एक तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात् भूयश्चान्ते विष्णु माया निवृत्ति। क्षरात्मानाभीषते, क्षर माया है और आत्मा हम लोग हैं, दोनों पर शासन करता है निरंतर, एक सेकंड को भी साथ नहीं छोड़ता। हमारा भी माया तो बिचारी जड़ है, वो तो ऐसी है जड़ वस्तु जैसे होती है, जहां रख दो वहीं रखी है, उठा के और कहीं रख दो वहां चली जाएगी। और भागवत भी कहती है यत्र येन यतो यस्य यस्मै यद्यथा यदा स्यादिदं भगवान साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वर। प्रधान माने माया, पुरुष माने हम लोग, इनका ईश्वर है। 10:85:4।
एष वै भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर। 7, 15, 27 प्रधान और पुरुष दोनों का अध्यक्ष है, और बाकी शक्तियां तो उसकी अंतरंग हैं। और एक गधे की अकल से समझो, अग्नि की शक्ति जलाने की, प्रकाश करने की, तो अग्नि में तो नित्य रहती है, वो बाहर नहीं जा सकती, उसका अस्तित्व बाहर है ही नहीं। ऐसे ही भगवान की शक्तियां, हम, माया, परा, कोई भी हो, सब उसी के अंतर्गत हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है, क्योंकि शक्ति तो उसी के अंतर्गत है। 4, 4, 5 बृहदारण्यकोपनिषद, अहम ब्रह्मास्मि। 1, 4, 10 बृहदारण्यकोपनिषद, तत्त्वमसि। 6, 8, 7 छांदोग्योपनिषद। ये जो अद्वैतवादिनी ऋचाएं हैं, ये भी सही इसलिए है कि जितनी भी और शक्तियां हैं वो सब उसी की तो है। इसलिए एक कहना भी गलत नहीं है। एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म वेद कह रहा है, वेद वाणी निरर्थक नहीं है। लेकिन शक्तियां 2 प्रकार की हैं। एक तो उनकी शक्ति अभिन्न है, ध्यान दो एक एक शब्द पर। उनकी कुछ शक्तियां अभिन्न हैं, माने उन्हीं से नित्य संबद्ध हैं, और कुछ शक्तियां संबद्ध होते हुए असंबद्ध हैं। अर्थात हम लोग चेतना नाम 6, 13 श्वेता चतुरोपनिषद, हम भगवान की शक्ति से चेतन हैं, लेकिन हम अभिन्न नहीं है, भगवान से भिन्न है। हम मायाधीन हैं, भगवान मायाधीन नहीं है। और माया तो बिचारी जड़ है, उसकी क्या हैसियत है। तो इसलिए ये अभिन्न नहीं है, भगवान से भिन्न है। इसलिए जो ये भिन्ना भिन्न का नाटक है, ये ऐसा विचित्र है, अनंत काल तक लोग लड़ेंगे, भोले भाले लोग। ये भी लिखा, ये भी लिखा वेदों में। अरे वेद ही तो अंतिम अथॉरिटी है। जब तक तत्वज्ञ न हो जाएगा कोई, तब तक ऐसे ही लड़ाइयां होती रहेंगी मूर्खों की। इसलिए साधक के लिए नारद जी ने एक सूत्र बना दिया, बादो नावलंब्य। हे साधको, तुम ये बादों के चक्कर में न पड़ना। अभी 2500 वर्ष पहले से ये बादों का विवाद बहुत चल चुका। जैसे शंकराचार्य, इनका पहला अद्वैतवाद, फिर उसके बाद और द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, विशुद्धाद्वैतवाद, अनेक बाद, और रोज बनते जा रहे हैं और आगे भी बनेंगे।
जैसे हमारे देश में पहले एक कांग्रेस पार्टी थी, अब तो 100 से ऊपर हो गई। ये संसार का ये नियम है, ये बाद कभी समाप्त नहीं होंगे। क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती विचित्र रूपा खलु चित्त वृत्तया। एक बार उद्धव ने भगवान से प्रश्न किया था, इतने सारे मार्ग हमारे देश में बन गए, बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। एक बेचारा साधारण आदमी, उनकी भी सुने, हमारे यहाँ सम्मेलन होते हैं, हम भी पहले जाया करते थे बचपन में। उसमें एक बाबा जी आए, अद्वैत पर बोल गए, दूसरे बाबा जी आए विशिष्टाद्वैत पे बोल गए। अब बेचारी पब्लिक सबका मुंह देखती है, ये कौन इसमें असली सही है, कौन गलत है। अरे जब वो वक्ताई को नहीं पता है तो श्रोता को क्या पता चलेगा कि क्या गलत है क्या सही है। हाँ, एक प्रश्न एक ने किया है शंकराचार्य के मत के विषय में, यहीं पर उसको भी हल कर लो। शंकराचार्य के मत का नाम है केवलाद्वैतवाद अथवा मायावाद अथवा विवर्तवाद, ये 3 नाम है। लेकिन उसके बाद और भी नाम बदलते गए उनकी संप्रदाय में। तो हमको शंकराचार्य को लेना है। उनका केवलाद्वैतवाद क्या है? ब्रह्म है एक, वो ब्रह्म निर्गुण निर्विशेष निराकार है। 3 शब्दों पर ध्यान दो, निर्गुण निर्विशेष और निराकार है। अर्थात कोई गुण नहीं है, कोई विशेषण नहीं है, कोई शकल वकल नहीं है, और निशक्तिक है। चौथी बात, उसमें कोई शक्ति नहीं है, सत्ता मात्र है पर शक्ति नहीं है। चौथी बात हुई। 5वीं बात, वो निष्क्रिय है, कुछ नहीं करता। अरे जब शक्ति नहीं तो क्या करेगा बेचारा। हम संसार में कहते हैं ना, अरे वो बहुत सीरियस हालत है, न हाथ उठा सकता है, न आंख से देख सकता है, कोमा में चला गया, जिंदा है। तो शंकराचार्य का ब्रह्म ऐसे ही है, हमेशा कोमा में रहता है। हाँ, कोई हरकत नहीं। लेकिन हमारे संसार में कामा में रहने वालों की तो शक्ल है, और वो कामा से उठ भी जाते हैं। हाँ, हमारे इस संसार में इस समय एक लड़की है जो कि 23 साल से कामा में है और मरी नहीं है। बचपन में वो कामा में गई, बुढ़ापा आ गया है, जिंदा है। लेकिन और तो लाखों 1 घंटे को, 1 दिन को, 4 दिन को कोमा में रहते हैं, फिर बाकायदा उठ जाते हैं, काम करते हैं। लेकिन ब्रह्म सदा निष्क्रिय रहता है, कुछ नहीं करता। वो ज्ञाता भी नहीं है, सर्वज्ञ भी नहीं है, ज्ञान स्वरूप है। बड़ी विचित्र परिभाषा है जगत गुरु शंकराचार्य जी की। उन्हीं के संप्रदाय वालों ने काट दिया। इनने कहा हमारे गुरुजी ने सब गलत कहा। ऐसा कैसे हो सकता है?
हाँ, तो वो कहते हैं कि भाई ये संसार जो आप लोग देख रहे हैं ये तो भ्रम है आपका, और हम लोग जो हैं ये सब ब्रह्म है। सर्वम खलविदम ब्रह्म वेद मंत्र है, 3:14 छांदोग्य उपनिषद। सब ब्रह्म है। और ये भी कहा सब भ्रम है, सब भ्रम है, कंफ्यूजन इसको कहते हैं इंग्लिश में। क्या कंफ्यूजन? रज्जौ यथा हेर भ्रम, जैसे रस्सी में सांप का वहम हो जाता है अंधेरे में। अंधेरा का मतलब कुछ थोड़ी थोड़ी लाइट हो तारे वारों की, और कोई चीज पड़ी हो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी, हम जा रहे हो अचानक सामने हमारे आ जाए, ठहरो सांप है क्या? नहीं जी, सांप होता तो हम लोग जो बोलने लगे हैं वो चल पड़ता। अरे नहीं यार, बहुत से सांप सोते रहते हैं। लोग कहते हैं सोते सांप को जगाना मत। पता नहीं अपने पास टार्च नहीं है किसी के पास जी? नहीं, तो भाई फिर ऐसा करो उधर से चलो, क्या पता सांप है यो। तो बुद्धिमान लोग रास्ता बदल लेते हैं। तो जैसे रस्सी में सांप का भ्रम होता है, ऐसे ही तुम लोगों को ब्रह्म में जीव का भ्रम हो गया, ब्रह्म में संसार का भ्रम हो गया। ये दो भ्रम। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। अब शंकराचार्य जी तो है नहीं, अरे उन्होंने क्यों कहा है ये मैं पहले बता दूं आपको। ये भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से शंकर जी के अवतार हैं शंकराचार्य। भगवान ने आज्ञा दी थी, स्वागमयी कल्पितैः त्वं च जनान मद विमुखान कुरु। शंकर तुम जाओ संसार में महात्मा बनकर और वहां प्रचार करना हमारे खिलाफ। ये पद्म पुराण का श्लोक है 71-107। मुझको मुझसे खिलाफ? हाँ, और वेद को ही प्रमुख मानना। शंकराचार्य के पहले बुद्धावतार हुआ था, तो उन्होंने वेद के विरुद्ध कहा। क्यों कहा? वो वेदों का जो असली अर्थ है उसका अनर्थ करके पंडितों ने मांस का सेवन, मदिरा का सेवन, जीवों की हत्या, भैंस काटो, गाय काटो, मांस उनका चढ़ाओ देवी जी को, ये सब करने लगे। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि ये तुम लोग वेद का अर्थ कर रहे हो, ये वेद बेकार है, इस चक्कर में न पड़ो। मैं जो कहता हूं वो मानो। अहिंसा परमो धर्म। अब जब वेद के विरुद्ध कह दिया तो लोगों ने कहा, जो फॉलोअर हुए, कि वेदों के चक्कर में न पड़ो। ओ बुद्ध जी कह रहे हैं अहिंसा को मानो, बस ये मार काट सब बंद हो गई। लेकिन वेद का तो अपमान हो गया, तो भगवत भक्ति वगैरह तो गायब हो गई। तो शंकराचार्य को भेजा कि तुम हमारी बात न करना, लेकिन वेद की बात पक्का करके आना। सब वेद को मानने लगे। ये भगवान और महापुरुषों की बातें
कोई खोपड़ी में नहीं आ सकती हम लोगों की। ये जो उल्टा पलटा करते हैं ये लोग, ये तो सर्वसमर्थ है, इनको कोई पाप वाप तो लगना नहीं है कि डर लगे इनको कि ये भगवान के खिलाफ बोल रहे हो, नरक मिलेगा तुमको शंकराचार्य। तो शंकराचार्य ये सब लिख गए और स्वयं ने क्या किया? श्री कृष्ण भक्ति। एक पहले हमारे देश में आर्य समाज और सनातन धर्म में शास्त्रार्थ हुआ करता था जगह जगह। तो पंडित लोग जो कमाऊ पंडित है ये लोग दोनों पार्टी में तैयारी करते थे अपने अपने तर्क को लेकर। तो एक सनातन धर्म का बहुत बड़ा विद्वान था, वो सनातन धर्म के पक्ष में बोले, और दूसरा आर्य समाज का, वो भी वेदों शास्त्रों का विद्वान था, वो खंडन करे। तो जो आर्य समाजी था वो खंडन करके भरी सभा में और गया घर और वहां श्राद्ध करने लगा अपने बाप का। तो आर्य समाजियों ने कहा क्या कर रहे हो तुम, अभी तो तुम खंडन करके आए हो। देखिए साहब हमारी प्राइवेट लाइफ है। वो खंडन हमने किया है रुपया पा करके, और ये तो हम चूंकि हम तो मानते हैं श्राद्ध होना चाहिए, हम तो सगुण साकार के उपासक हैं, ये तो हम करेंगे। ऐसे ही शंकराचार्य ने किया। किताबों में तो ये लिखा और स्वयं श्री कृष्ण भक्ति करते रहे अंत तक। अरे शंकर के समान तो कोई श्री कृष्ण भक्त हुआ ही नहीं। भागवत कहती है वैष्णवानाम यथा शंभु, सब वैष्णवों में टॉप करते हैं शंकर जी। अब बोलने की जो बात है वो तो आप लोग रोज गोपियों की भाषा सुनते हैं, चौर जार शिखामणि, बोलते रहते हैं उल्टा पलटा रसिक लोग। जरा सा देर हो गई श्याम सुंदर के आने में, कहाँ गए थे? वो डांट लगा रहे। मधुसूदन सरस्वती को 3 बार भेजा गुरुजी ने, जाओ श्री कृष्ण भक्ति करो, अद्वैती बन करके लोगों को तंग करते हो शास्त्रार्थ करके। 3 बार गए हो, गोवर्धन की परिक्रमा किए, भक्ति किए, तो भगवान ने दर्शन दिया, तो इधर पीठ कर दिया भगवान की ओर। अरे क्यों भाई, क्या बात है, क्यों नाराज हो हमसे, इतनी देर में क्यों आए? बड़ा रोआब दिखा रहा है जीव ब्रह्म को। अरे अब प्यार हो गया ना, अब अधिकार हो गया। देखो ये सारे महापुरुष क्या बोलते हैं, प्रीति करी काहू सुख न लयो। सूरदास, किसी को प्रेम करने से सुख नहीं मिलता, इसलिए कोई भगवान से भी प्रेम मत करना। और एग्जाम्पल दे रहे हैं, आली सुत प्रीति करी। ये देखो भौरे ने प्यार किया, कमल से हाथी आया, उसने मुंह में डाल लिया, मर गया। और प्रीति पतंग कियो दीपक सो। ये देखो पतंगे ने प्यार किया, प्रकाश से, दीपक से, मर गया जल के उसी में। वो देखो हिरण ने प्यार किया सुंदर गाने से, ओ गाना सुन के आया गवैया के पास, उसने बाण मार करके अपना शिकार मांस खाया। तो किसी को प्यार से सुख नहीं मिला, इसलिए हम भी अब श्री कृष्ण से प्यार नहीं करेंगे।
तो महापुरुषों की वाणी में कभी खोपड़ा न लगाना। तो शंकराचार्य से प्रश्न किया गया, हमारे शरीर के जो कुतर्की लोग हैं उन्होंने प्रश्न किया, महाराज ये बताओ कि आप कहते हैं कि रस्सी में सांप का भ्रम हो गया है, पर वेद तो कुछ और कहता है। अब वेद आप मानते हैं, वेद क्या कहता है? वेद कहता है इस संसार का संबंध भगवान से ही है। क्या संबंध? उसको कहते हैं कार्य कारण संबंध। कारण से कार्य पैदा होता है, कारण रीजन, उससे कार्य पैदा होता है। संसार में देखो, कपास से रुई पैदा होती है, रुई से कपड़ा बनता है, सब एक एक का कारण होता है। इस पृथ्वी का कारण जल, जल का कारण अग्नि, अग्नि का कारण वायु, वायु का कारण आकाश, आकाश का कारण प्रकृति, प्रकृति का कारण भगवान, वो आदि कारण। तो भगवान से संसार बना है एक दिन, और फिर एक दिन नष्ट हो जाएगा, फिर एक दिन बनेगा। तो क्या आपकी रस्सी से सांप बना? क्या रस्सी सांप का कारण है? यानी रस्सी से सांप रूपी कार्य हुआ है? नहीं नहीं। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि ये ब्रह्म है, इसमें भ्रम हो गया है तुमको? अरे वेद तो बार बार कहता है, ये तो वायुमान भूतानि जायन्ते, 3:1 तैत्तरीयोपनिषद। सो कामे तो बहुश्याम प्रजा ये तैत्तरीयोपनिषद 2:6 तस्माद् वाये तस्माद् आत्मने आकाशा संभूता। तैत्तरीयोपनिषद 2:1 सा ईक्षत। ऐतरेयोपनिषद 1:1:1:1:3:1:3:1 साईक्षान चक्रे। प्रश्नोपनिषद 6:3 तदैक्षत 6:2:3 छांदोग्योपनिषद सा ऐक्षत। बृहदारण्यकोपनिषद 1:2:5 ऐसा माया नारसिंही सर्वमिदम सृजति सर्वमिदम रक्षति सर्वमिदम संघरति तस्मान माया मेताम शक्तिम विद्यात्। नृसिंहतापनीयोपनिषद 3:1 यश्च विश्वम सृजति विश्वम रक्षति विश्वम भुंक्ते स आत्मा। शांडिल्योपनिषद 2:1 आनंदो ब्रह्मे दिव्यजानाद आनंदादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। तैत्तरीयोपनिषद 3:6 तमाम वेद मंत्र कह रहे हैं भगवान ने इच्छा की तो संसार बना, और तुम कहते हो कि नहीं, ये तुम लोगों की इच्छा से संसार दिख रहा है, तुमको अंधे हो तुम लोग। हाँ, कोई जवाब नहीं। वेद में अनेक मंत्र हैं ऐसे। नंबर 2, ये बताओ कि संसार नित्य है, उसकी सत्ता पृथक है भगवान की तरह? नहीं। तो संसार भगवान पर आधारित है ना। जब भगवान ने कामना की तो बन गया, भगवान ने कामना की प्रलय हो जाओ, सब चला गया। यो वशिष्ठेत सोस्म्यहम, केवल एक भगवान बचा। पर रस्सी और सांप तो दोनों सदा रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सांप मर गया तो रस्सी गायब हो गई, वो भी दुनिया में रहेगी, सांप भी रहेगा,
सांप मरा तो रस्सी रहेगी। नंबर 3, एक बात बताओ, जब दोनों वस्तुओं को कोई देखे रहे, अनुभव रहे, तब तो भ्रम होता है। रस्सी किसी ने देखा है, सांप देखा ही नहीं, मान लो, अब उसको उस रस्सी में सांप का भ्रम क्यों होगा? हाँ, तो क्यों जी, जब भगवान थे अकेले तो संसार नहीं था, हाँ, प्रलय हो गया था, हाँ, तो जब संसार था ही नहीं, केवल एक ब्रह्म था, तुम ऐसा कहते हो शंकराचार्य, तो भ्रम उसी ब्रह्म में हुआ संसार का, तो संसार किसने देखा था जो भ्रम हुआ? अरे दोनों चीज कोई देखे रहे तब तो भ्रम होगा। अच्छा एक बात बताओ शंकराचार्य जी, कि ये संसार का जो भ्रम आप बता रहे हैं, ये ब्रह्म को हुआ कि जीव को हुआ? अगर आप कहते हैं जीव को हुआ, तो इसका मतलब जीव थे पहले और एक ब्रह्म भी था, दो को मानो फिर। तुम तो कहते हो केवल एक ब्रह्म है, ये जीव कहां से आ गया जिसको ब्रह्म हो गया? ब्रह्म में कोई जवाब नहीं। अच्छा, तो जीव को भ्रम नहीं हुआ क्योंकि ब्रह्म एक ही था, तो ब्रह्म को भ्रम हो गया ब्रह्म में। तो ये भ्रम जो हुआ ये माया से हुआ होगा, और कैसे होगा भ्रम? तो इसके लिए माया और ब्रह्म दो मानो। तुम तो एक मानते हो, कहते हो न माया है, न जीव है, न संसार है। अच्छा छोड़ो, एक बात बताओ कि तुम कहते हो कि जीव के मन का ये विवर्त है, चिंतन है, उसने संसार मन से कल्पना करके बनाया है। क्यों जी, अनादि काल से अब तक सब ने पानी में पानी की ही कल्पना क्यों की? एक आदमी मन से बनाता पानी, दूसरा बनाता उसी को आग, तीसरा बनाता उसी को हाथी, चौथा बनाता उसको पेड़। सबने पानी को पानी बनाया, सबका मन अलग अलग है, ऐसा कैसे हुआ? अच्छा छोड़िए, एक बात बताओ शंकराचार्य जी, कि अगर हमारे मन से इतना बड़ा संसार बन गया, तो हमारे मन से इसको हम प्रलय भी कर सकते हैं जब चाहे तब। अरे जब मन से हमने संसार विचित्र बना दिया, जिसको सारी दुनिया के वैज्ञानिक समझ ही नहीं पा रहे, अगर हम ऐसा संसार बना सकते हैं मन से, तो उसको मिटा भी सकते हैं। अरे सोचने तो है संसार जो मैंने बनाया था समाप्त हो जाओ। अच्छा एक बात बताओ शंकराचार्य, अंतिम बात, तुम रोटी दाल खाते हो? हाँ, भूख लगती है? हाँ, भूख सबको लगेगी विश्व में जो शरीर धारण किए हैं। भिक्षा मांगते होगे? हाँ, हम सन्यासी हैं, भिक्षा मांगते हैं। तो ये मन की कल्पना वाले जगत से ये रोटी दाल कहां से मिल गई? ये तो कल्पना बता रहे हो तुम, भगवान की बनाई चीज नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है कुछ। तो इस प्रकार इनका विवर्तवाद इन्हीं के अनुयायियों ने खंडन कर दिया कि नहीं नहीं, भगवान में शक्तियां हैं, भगवान ज्ञाता भी है, भगवान कर्ता भी है।
ये जो तमाम अर्थ किए हैं, इसमें एक बताए स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, एक वेद मंत्र है। भगवान की अनंत शक्तियां हैं, स्वाभाविक 6-8 श्वेताक्षतरोपनिषद। तो स्वाभाविकी के बारे में शंकराचार्य अटक गए व्याख्या करते समय। आप क्या करें, स्वाभाविक शक्ति लिखी है, आप कैसे कहें कल्पना की। उन्होंने कहा स्वाभाविक का अर्थ है काल्पनिक। अरे भाई ये किस कोश में है अर्थ? स्वभाव माने स्व का भाव, जिसको नेचर कहते हैं। आग का स्वभाव है जलाना, ये कल्पना नहीं है। कल्पना तो उल्टी चीज है स्वभाव की, वो तो मन का विकार है। ये तो फैक्ट है। गीता का अर्थ किया शंकराचार्य ने, पूरी गीता का, और अंत में ये कहा कि गीता सन्यास का उपदेश देती है। स्वयं सन्यासी थे ना, उन्होंने कहा गीता का अंतिम तात्पर्य सन्यास है। मधुसूदन ने कहा गुरुजी ये अगर सन्यास का आप मानेंगे तो अर्जुन तो पहले ही सन्यासी बन रहा था, हम युद्ध नहीं करेंगे। न ज्योत्स्य इत गोविंदो उक्त्वा तूष्णीम बभूवः 2:9। मैं युद्ध नहीं करूंगा श्री कृष्ण, क्योंकि ये सब मरे वरेंगे, ये होगा वो होगा, पाप होगा। तो श्री कृष्ण को कहना चाहिए था शाबाश बेटा, तुमको तत्व ज्ञान है, चलो चले घर हम लोग। ये इतना बड़ा लंबा लेक्चर गीता का क्यों दिया, और युद्ध कराया प्रैक्टिकल, खाली लेक्चर नहीं। तो युद्ध कराना ये सन्यासी का काम है। कर्मयोग कराया ना, तस्मात् सर्वेषु कालेषु महामनुस्मर युद्ध च, ये उपदेश दिया अर्जुन को। अनेक विचित्र विचित्र बातें गीता हर एक में। अब देखिए एक श्लोक है गीता में, भक्त्यात्मनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन। अर्जुन तूने जो मेरा रूप देखा है, ये केवल अनन्य भक्ति से ही दिखाई पड़ता है। कोई योगी तपस्वी कर्मकांडी मेरे इस रूप को नहीं देख सकता, भगवान वाला रूप। भक्त्या तो अनन्यया, तो अनन्य भक्ति का भाष्य किया शंकराचार्य ने। जो शास्त्राध्ययन करता है उसको भगवान मिलते हैं। जबकि इसी श्लोक के पहले वाला श्लोक कह रहा है ना हम वेदैर न तपसा न दानेन न चेज्ज। अरे दे दो क्या, बड़ी बड़ी तपस्या से भी मैं ऐसा स्वरूप नहीं दिखा सकता। ऐसे ही बड़ी बड़ी विचित्र बातें। और उसी गीता में माना भी अजोपिसन नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपिसन इत्यादि श्लोकों की व्याख्या में श्री कृष्ण भगवान थे। ये भी माना अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता, इसके भाष्य में भी माना श्री कृष्ण भगवान थे। इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय इत्यादि।
तो ये महापुरुषों की वाणी में बड़ी बड़ी विलक्षण और उल्टी पलटी बातें हर जगह पाई जाती हैं। अरे कितना आपको हम बतावे, सब गलत फलत लिखा है अगर आप स्पष्ट बोले तो। रामायण भागवत सब क्यों? अरे देखो, गरुड़ भगवान को माया लग गई लिखा है, पार्वती को माया लग गई लिखा है। पार्वती को माया लग गई का मतलब भगवान को माया लग गई, गरुड़ को माया लग गई, भगवान के वाहन को, ये जय विजय को माया लग गई। उन्होंने सनकादिकों को रोक दिया। आप लोगों को मैंने एक दिन बताया था ना कि आप लोग भी ऐसा डाउट नहीं कर सकते जो पार्वती ने किया कि निराकार ब्रह्म कहीं साकार हो सकता है, इम्पॉसिबल। ये शंका पार्वती को हो रही है, जिनकी करोड़ों सरस्वती बृहस्पति नौकर हैं। ये सब ऐसे ही नाटक करते हैं संत लोग, जैसे भगवान वैसे उनके दास, सब एक से है। तो आप लोग इस विवाद में न पड़े, इसीलिए हमने न कोई शिष्य बनाया, न कोई अपनी संप्रदाय का नाम रखा और न कोई चिन्ह रखा। कोई प्रपंच मैं नहीं रखता, इसीलिए कि लोग कहेंगे इतने सारे तो संप्रदाय बन गए, चलो एक और बन गया कृपालु जी का भी। अरे भाई बस दो संप्रदाय है, एक भगवान श्री कृष्ण का और एक माया का, बस अगर आप माने तो, वरना वो भी नहीं। क्योंकि भक्त तो सर्वत्र भगवान को देखता है, उसके यहां संप्रदाय कहां है? माया वाया कुछ नहीं है उसके यहां। सिया राम मैं सब जग जानी, वासुदेव सर्वमिति। गीता। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोस्ति। 2:5-14 भागवत। सब श्री कृष्ण ही है, सब में श्री कृष्ण है, सब के श्री कृष्ण है, सब की शक्ति है, सब उनके अंश है। ये संप्रदाय की बीमारी क्यों पालते हो? ये बताओ, सबसे पहले कौन थे? देखो गधे की अकल से समझो, सबसे पहले कौन थे? एक श्री कृष्ण। यो वशिष्य तसोस में हम, महाप्रलय में मैं अकेला था, अकेला। 2:9-32 भागवत। सावई नैवरे में एक अकेला मैं। बृहदारण्य को उपनिषद 1:4-3। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर मेरी नाभि से ब्रह्मा पैदा हुए। तो ब्रह्मा से पूछो कौन संप्रदाय है तुम्हारी? हमारे बाप की, और कौन? और कोई है ही नहीं। श्री कृष्ण संप्रदाय है। ब्रह्मा से फिर और बच्चे हुए तमाम, तब हम लोग फिर मनु से मानव बने। तो हमारे सबसे पहला पुरखा ब्रह्मा है, उसको हम लोग पितामह कहते हैं। तो हम लोग खाली ब्रह्मा के संप्रदाय के हैं। और ब्रह्मा कहेगा नहीं नहीं नहीं, श्री कृष्ण के संप्रदाय के बोलो, हम भी उन्हीं के संप्रदाय के हैं, उन्हीं के फॉलोअर हैं। और अगर शंकराचार्य की संप्रदाय शुरू हुई
तो कोई पूछे कि शंकराचार्य के गुरु कौन थे? गोविंदाचार्य। तो उनकी संप्रदाय क्यों नहीं कहते आप? उनके गुरु गौड़पादाचार्य, उनकी संप्रदाय क्यों नहीं बोलते? उनके गुरु सुखदेव जो भागवत सुने सुनाए हैं, उनके गुरु वेदव्यास जो भागवत आज बनाए हैं, ये कहां अद्वैती थे? और अगर तुम शंकराचार्य के संप्रदाय का नाम देते हो तो फिर शंकराचार्य के भी शिष्यों के शिष्य के शिष्य सब अपना अपना संप्रदाय खोल ले। है क्या पागलपन है? जब आप मानते हैं एक भगवान है, एक माया है, यहाँ आनंद नहीं है, वहां आनंद है, ये हमारा नहीं है, वो हमारा है, सब कुछ नाता गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृद, सब कुछ हमारा भगवान है। और फिर मोटी अकल की बात मैंने 100 बार आप लोगों को बताई है कि प्रत्येक जीव एक संप्रदाय का है, आस्तिक है, क्योंकि आनंद का दास है, नेचुरल दास। तो हमारा संप्रदाय आनंद का है, आनंद माने भगवान, बात खत्म। अद्वैती से पूछो क्या चाहते हो? आनंद। द्वैती से पूछो, माध्वाचार्य से, आनंद। हम भगवान को चाहते हैं, भगवान को चाहते हैं। भगवान के अनंत रूप है, कोई निराकार चाहे, कोई साकार चाहे, अपनी अपनी अकल की बात है। अतएव इस विवाद में कभी न पड़िएगा, ये मेरा बार बार निवेदन है। लो घड़ी कह रही है अब जाओ, समय हो गया, हमारे महापुरुष तो रह गए, उनका निरूपण कल होगा। बोलिए लाडली लाल की।